9 साल की उम्र में शादी, 17 साल की उम्र में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलना, भारत की पहली महिला शिक्षिका, एक महान समाज सुधारक। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सोशल रिफॉर्मर महिला की, जिन्होंने समाज के लिए, खासकर कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक बेहतरीन काम किया। जिन्होंने उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको उनके अंदर जागरूकता फैलाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में, एक ऐसी महान समाज सेविका के बारे में जिनकी आज 192th बर्थ एनिवर्सरी है। एक ऐसी महान समाज सेविका, एक ऐसी महान समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर, जिन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला और भारत की पहली महिला शिक्षिका रही। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले जी की। सावित्रीबाई फुले, जिनका जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा, जिनके जीवन में हर मोड़ पे कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि उनको ऐसे ऐसे समाज में कुरीतियाँ झेलनी पड़ी, जो मैं आपको भी आगे बताऊंगा तो आपके आंखों से पानी आ जाएगा। ऐसे समाज में कुरीतियाँ रहीं और ऐसी समाज में कुरीतियाँ होने के बावजूद, सारे कांटों को पार करने के बाद फिर भी वो डरी नहीं और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ी और उन्होंने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा दी है। हम सबको, खासकर कि महिलाओं को, लड़कियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वो एक उनके लिए प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वो खुद आगे आए और उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाते हुए भारत के लिए एक पहला महिला स्कूल खोला, जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ और महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, बल्कि वहाँ पर शिक्षा सभी के लिए दी जाती थी, पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा दी जाए। क्योंकि उस समय 1848 में, 19वीं सदी में, जब जो लो कास्ट के लोग हुआ करते थे, जब उन्हीं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो महिलाएं तो बाद में आती थी, उनको तो कहाँ से अधिकार मिलेगा। महिलाओं को हमेशा से ही दबा के रखा गया। और मैं आपको बता दूं, सावित्रीबाई फुले जी की शादी 9 साल की उम्र में हो गई थी और जिनसे शादी हुई थी, आप उनसे भी भली भांति परिचित हैं, ज्योतिबा फुले जी। ज्योतिबा फुले जी उनके पति थे और उन्होंने सावित्रीबाई फुले जी को आगे बढ़ाने के लिए सारे कुछ संघर्ष किया। सोसाइटी में तो ये कहा जाता है कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर यहाँ पर एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ था। उन्होंने सावित्रीबाई फुले जी को आगे बढ़ाने के लिए उनके हर कदम पर साथ दिया, हर कदम पर वो साथ रहे। उनके संघर्ष भरे जीवन में सबसे बड़ा योगदान रहा उनकी सक्सेस के पीछे, तो वो उनके हस्बैंड यानी कि ज्योतिबा फुले जी का था। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ, जो कि लो कास्ट फैमिली से बिलोंग करता था। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में नायगांव 3 जनवरी 1831 को हुआ। सन 1831, जब इस समय सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ 19वीं सदी में, तब इस समय इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ हुआ करती थी। तब जो लो कास्ट के लोग हुआ करते थे, महिलाएं हुआ करती थी, उनको घर से निकलने का अधिकार नहीं था, बैठने उठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा थीं, जैसे बाल विवाह होना, सती प्रथा, तो ये सारी चीज़ें उस समय हुआ करती थी। और यही बाल विवाह उनके साथ भी हुआ। 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले जी की शादी हो गई थी ज्योतिबा फुले जी के साथ। तब उस समय ज्योतिबा फुले जी 12 साल के थे। ज्योतिबा फुले जी जो एक सोशल रिफॉर्मर थे, थिंकर थे, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। समाज को सुधारने के लिए, समाज को जागरूक बनाने के लिए उन्होंने समाज के लिए एक अहम योगदान दिया। जब सावित्रीबाई फुले जी की 9 साल की उम्र में शादी हुई, तो उन्होंने देखा कि समाज में कुरीतियाँ बहुत हैं, खासकर कि महिलाओं को हमेशा से ही शोषण किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। और जो तबका लो कास्ट है, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता है, उनके शिक्षा से उनको वंचित रखा जाता है, उनको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, उनको कोई राइट्स नहीं है, उनके पास कोई राइट्स बताता भी नहीं है उनको। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने दिमाग में सोची और उन्होंने प्रण लिया कि मैं भी अब इन महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और लड़कियों के लिए
एक प्रेरणा स्रोत बनूंगी और उनके लिए एक समाज में एक जागरूकता लाऊंगी, समाज में उनके अहम योगदान करूंगी। तो उन्होंने शिक्षा हासिल की, पहले तो खुद पढ़ी, फिर उन्होंने खुद दूसरों को, महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाया। 1848 में उन्होंने ज्योतिबा फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी ने मिलकर एक स्कूल की स्थापना की, जो कि पहला महिला स्कूल था, जहां पर सिर्फ महिलाएं और औरतें आया करती थीं। उन्होंने खासकर महिलाओं और औरतों की शिक्षा पे जोर दिया कि 19वीं सदी में जब किसी को घर से निकलने का अधिकार नहीं है, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो उस समय उन्होंने ऐसी मिसाल हासिल की, मिसाल कायम की कि उन्होंने लड़कियों और औरतों को घर से बाहर निकलने का अधिकार दिया, उनको पढ़ाया लिखाया। और जो लड़कियां, जो महिलाएं जिनके परिवार वाले घर से निकलने नहीं देते थे, तो उन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया स्टाइपेंड देने का। जो लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थीं, उनको परिवार में उनको स्टाइपेंड दिया कि तुम आओ, तुम पैसे लो और घर से निकलो, हमसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो आके। तो उन्होंने शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। और जब उन्होंने पुणे में 1848 में पहला महिला स्कूल खोला, तब उस समय पढ़ाने के लिए कोई भी शिक्षक उस स्कूल में नहीं था। क्यों? क्योंकि जिस लो कास्ट से ये लोग बिलोंग करते थे, उस लो कास्ट में कोई भी इंसान उस स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो स्कूल एक लो कास्ट, यानी कि जो सावित्रीबाई फूले जी, ज्योतिबा फूले जी थे, लो कास्ट से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने ऐसे स्कूल में पढ़ाने से मना कर दिया। तो जब मना कर दिया, तब सावित्रीबाई फूले जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद इस स्कूल में पढ़ाऊंगी। तब उस समय 1848 में सावित्रीबाई फूले जी ने उस स्कूल में एज पहली महिला शिक्षिका के रूप में उन्होंने पढ़ाया। और ये बहुत ही ज़्यादा अहम बात है कि उन्होंने उस समय 1848 में पहली महिला शिक्षिका हुई। 1852 आते आते ज्योतिबा फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी ने मिलकर 3 स्कूल खोल लिए थे, बट उन स्कूलों में एक प्रॉपर टीचिंग की ज़रूरत थी। तो ज्योतिबा फूले जी ने सावित्रीबाई फूले जी को फरार एकेडमी, जो कि अहमदनगर में स्थित है, वहाँ से उनको ट्रेनिंग दिलवाई, टीचिंग की ट्रेनिंग दिलवाई। और टीचिंग की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद पूरी तरह एक प्रॉपर टीचिंग स्किल्स उनको आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं स्कूलों में पढ़ा सकती हूँ। फिर इसके बाद उन्होंने अपने घर पे आए, बताया घर पे, तो घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया कि आप महिला होकर ऐसे पढ़ाएंगी, ये महिला समाज में क्या असर पड़ेगा हमारा। तो उन्होंने उनको घर से निकाल दिया था। फिर उसके बाद ज्योतिबा फूले जी के एक दोस्त थे उस्मान शेख, वो वहाँ गए और उन्होंने ये सारी चीज़ बताई कि सावित्रीबाई फूले जी पढ़ाना चाहती हैं स्कूलों में, खुद पढ़ाना चाहती हैं, बट ना कोई टीचर है, उनके परिवार वालों ने ऐसे निकाल दिया है। तो फिर वो वहाँ रुके और उन्होंने अपनी बहन जो थी फ़ातिमा शेख, उनको बताया। और उन्होंने फ़ातिमा शेख जी और सावित्रीबाई फूले जी ने मिलके कमाल कर दिया। उन्होंने दोनों लोगों ने मिलके स्कूलों में पढ़ाया, घर घर जाकर पढ़ाया और शिक्षा के लिए इतनी महिलाओं में इतनी क्रांति ला दी थी कि उस समय हर घर घर जाकर महिलाओं को शिक्षा देती थी फ़ातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले जी। तो एक महान समाज सुधारक के रूप में ये उभरी और समाज के लिए एक बेहतरीन काम किया। उसके बाद इन्होंने 17 से 18 स्कूल और खोले, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टीचर्स रखे। और उस समय उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर लोग पढ़ाने लगे। और सिर्फ महिलाओं और औरतों के लिए नहीं, बल्कि काफ़ी लोगों के लिए, सभी के लिए उन्होंने एक प्रॉपर स्कूल खोला। और 19वीं सदी उस समय का आलम ये था कि जब सावित्रीबाई फूले जी महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थीं, तब वहाँ की जो महिलाएं हुआ करती थीं, जब वो रास्ते से गुज़र रही होती थीं, तो गली की महिलाएं उन पे कीचड़ फेंकती थीं, गोबर फेंकती थीं और गंदी गंदी गालियाँ देती थीं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा वो सावित्रीबाई फूले जी के लिए। और सोचिए, इतना सब कुछ झेलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, हिम्मत रखी और महिलाओं के, लड़कियों के लिए उन्होंने शिक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा स्रोत बनी है। वो महिलाओं के लिए
एक बेहतरीन कार्य किया उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने के लिए शिक्षा के प्रति। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि जब वो पढ़ाने जाती थी तब वो अपने बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी, क्योंकि एक साड़ी वो पहन के जाती थी और रास्ते में जब दूसरी महिलाएं उन पे कीचड़ गोबर फेंकती थी तो वो साड़ी गंदी हो जाती थी, तो वो जाके स्कूल में उसको चेंज कर लेती थी। तो ऐसी उन्होंने कुरीतियाँ अपने प्रति होते हुए देखी हैं, अब झेली है उन्होंने ऐसी कुरीति। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो हमारे यहाँ स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम होती है, उसका जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, और जो पीटीएम का कॉन्सेप्ट आया है वो सावित्रीबाई फुले ही जी लेके आई थी। क्योंकि उस समय 19वीं सदी में उनको ख्याल आया है कि एक पीटीएम भी ज़रूरी होनी चाहिए, कि मतलब कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ उनका कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है वो पेरेंट्स को बताएं, उनके घर वालों को बताएं, समझाएं। तो ये एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट था जो कि सावित्रीबाई फुले जी लेके आई थी। उन्होंने 2 एजुकेशनल ट्रस्ट भी खोले थे, नेटिव फीमेल स्कूल खोला था, नेटिव फीमेल स्कूल सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार्स, मंगास एंड एक्ट्रास। ये जो महार्स, मंगास, एक्ट्रास थे ये एक लो कास्ट सोसाइटीज हुआ करती थी, तो इनकी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी एक इन्होंने ट्रस्ट खोला था। और ये मैं आपको बात बता दूं कि इन्होंने नाइट स्कूल्स भी खोले। नाइट स्कूल्स इसलिए खोले थे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, जो दिन में नहीं पढ़ पाते हैं, दिन में काम करते हैं, तो उनके लिए नाइट स्कूल्स खोले थे। ये भी एक बहुत ही बड़ी उन्होंने मिसाल हासिल की थी, मिसाल कायम की थी कि उन्होंने एक ऐसा भी योगदान दिया। सावित्रीबाई फुले जी ने महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की थी, यानी कि उस समय जो महिलाएं जिनके पति मर जाते थे, जिनके पति की डेथ हो जाती थी, उस समय महिलाओं के सर मुंडवा दिए जाते थे। तो ऐसी महिलाओं के लिए उन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। ज्योतिबा राव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी ने मिलकर एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी, जो एक इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन सेंटर था। जो जैसे कि उस समय 19वीं सदी में जब लोगों की शादियां हुआ करती थी, जैसे कोई लड़की है, 10 साल की लड़की है, उसकी किसी बूढ़े से शादी हो जाती थी, तब उस समय अगर उसका कोई पति मर जाता था तो विधवा हो जाती थी, और मान लीजिए उसके पेट में बच्चा है कोई, तो उस बच्चे को वो समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, और समाज में वो लड़की भी एक बहुत ही अपने आप को बहुत ही अजीब तरीके से खुद को महसूस होत करती थी। तो ताकि ऐसे लोगों के लिए वो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया गया था। तो ऐसी कुरीतियाँ भी उन्होंने ख़त्म करने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले जी का एक महान कार्य और मैं आपको बताता हूँ। जब ज्योतिबा राव फुले जी का निधन हुआ, उस समय उनका क्रियाक्रम कार्य करने के लिए कोई आगे नहीं आया था। तब उस समय 19वीं सदी में एक महिला होते हुए उन्होंने खुद ज्योतिबा राव फुले जी का क्रियाक्रम किया था। उस समय, आज के समय कोई महिला कर पाएगी क्या? आज के समय किसी महिला में कोई हिम्मत है कि वो ऐसा काम करके दिखाए? तो उस समय 19वीं सदी में महिलाओं के लिए ऐसी प्रेरणा स्रोत रहने वाली महिला को मैं सच नमन करता हूँ। महिलाओं को उनसे एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने उनके लिए इतना काम किया है। आज अगर महिलाएं शिक्षा हासिल कर रही हैं तो उनकी वजह से, उन्होंने ही महिलाओं को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया था। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार उन्होंने ही दिलाया। सबसे पहले महिलाओं को उन्हीं ने ही पढ़ाया। तो महिलाओं को उनके लिए एक बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए सावित्रीबाई फुले जी। 1897 में एक प्लेग बीमारी आई थी। उस समय काफ़ी लोग ग्रसित हो गए थे इससे। तब सावित्रीबाई फुले जी ने काफ़ी हॉस्पिटल्स भी खोले थे। उन्होंने और उनके लड़के ने मिलके, यशवंत राव जी ने मिलके काफ़ी हॉस्पिटल खोले और उसमें इस प्लेग बीमारी का इलाज भी किया। लोगों को फ्री में इलाज किया, लोगों को फ्री में खाना खिलाया, लोगों को सर्व किया। और इसी बीमारी के चलते, इसी बीमारी में लोगों को सर्व करते करते सावित्रीबाई फुले जी बीमार हो गई और इसी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। तो 10 मार्च 1897 को वो लोगों की सेवा करते करते उनका निधन हो गया था। तो ऐसी महिला को मेरा शत नमन है कि उन्होंने समाज के लिए, समाज में महिलाओं के लिए, समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए इतना बढ़िया काम किया। उन्होंने शिक्षा के प्रति, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में कुरीतियाँ ख़त्म करने के लिए जो काम किया है वो शायद
आज की महिलाएं, आज के जो रिफॉर्मर हैं वो शायद ना कर पाएँ, क्योंकि उस समय की सिचुएशन बहुत ही अलग थी और आज की सिचुएशन बहुत अलग है। तो लास्ट में सावित्रीबाई फुले जी की कुछ 2 लाइनें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा, जो उन्होंने खुद लिखी हैं। तो शायद आप ये लाइनें पढ़कर उनसे कुछ प्रेरणा ले सकें। तो उन्होंने लिखा है, काम करो ज्ञान और धन इकट्ठा करो, काम करो ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसीलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, दमितों और त्याग दिए गए दुखों का अंत करो, दमितों और त्याग दिए गए दुखों का अंत करो, तुम्हारे पार सीखने का सुनहरा मौका है। तो ये जो लाइनें लिखी हैं, इस सावित्रीबाई फुले जी ने खुद लिखी हैं। तो आप अगर इन लाइनों पे अमल करेंगे सही से, तो आप उनका सही मायने में उनका सही अर्थ समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। थैंक यू।